सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कनक व्याकरण का पाठ क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 7, वर्ण विचार तथा मात्राएं। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। वर्ण विचार तथा मात्राएं, लेटर्स एंड साइंस ऑफ वॉवेल्स। मनुष्य के मुख से सबसे पहले निकली आवाज़ों को हम ध्वनि कहते हैं। हम ध्वनि किसे कहते हैं? जो मनुष्य के मुख से सबसे पहले आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, कहते हैं तक। ठीक है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। जो ध्वनि लिखते हैं, ध्वनि के लिए क्या बनाए गए हैं? चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह वर्ण नाम से जाने जाते हैं। ये चिन्ह वर्ण नाम से जाने जाते हैं। वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम दिया गया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्णों का जो समूह है और समूह को क्रम दिया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण 2 भागों में बांटे गए हैं। हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वो कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। वर्ण, स्वर, व्यंजन। वर्ण के कितने भाग हैं? 2 भाग, स्वर, व्यंजन। स्वर, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले या लिखे जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे के वर्ण की सहायता के बिना बोले या लिखे जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। कितने स्वर है देखो? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? अपने स्वर हो गए। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। फिर है व्यंजन। फिर क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेना पड़ता है? स्वरों की। वे व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। फिर ये ड का साइन और ये ढ का। इसके अतिरिक्त ड, ढ को भी व्यंजन कहते हैं। ये हमारे हो गए व्यंजन। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये व्यंजन 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। व्यंजन में स्वर नहीं होता। व्यंजन में स्वर नहीं होता तो वह बाद वाले व्यंजन से जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। इसका उदाहरण देखिए। क अधिक श, क्ष, कक्षा। ज्ञ अधिक ञ, ज्ञ, ज्ञानी। त अधिक र बरोबर दिया है त्र। इसका शब्द दिया है मित्र। श अधिक र बरोबर श्र, श्रम। संयुक्त वर्णों के कुछ अन्य रूप। अंतिम पाई हटाने पर प अधिक य बरोबर प्य। त अधिक थ, थ। ये अंतिम पाई है। मध्य की पाई के बाद घुमाव को हटाने पर क, आधा क और उसको क। बिना पाई वाले वर्ण में हलंत लगाने पर, जैसे द हलंत है, अधिक ध, ध। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी है। अनुस्वार, ये कौन सा साइन है? अनुस्वार का। ये अनुनासिक, इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार का दिया है शब्द मंथन कंधा। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है।
इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। मंथन, मंथन। कंधा, अनुनासिक। पाँच चांद, इसका उच्चारण गले और नाक से किया जाता है। विसर्ग, प्रातः, नमः, इसका उच्चारण गले से होता है। हिंदी में कुछ विदेशी प्रभाव से आई हुई ध्वनियाँ भी है, इन्हें आघात ध्वनि कहते हैं। जैसे आ, बॉल, मॉल। ज, जरा, नजाकत, जवाब। फ, सफ़ेद, सिर्फ, बर्फ। र, वर्ण के 4 रूप मिलते हैं। पूरा स्वर सहित र, राम, रमजान, रहा। र अधिक आ अधिक म अधिक अ, राम। आधा अगले वर्ण पर, सूर्य, पूर्व, आशीर्वाद। स अधिक उ अधिक र अधिक य अधिक अ, सूर्य। पूरा स्वर रहित व्यंजन पर, प्रकाश, क्रम, चक्र। च अधिक अ अधिक क अधिक र अधिक अ, चक्र। ट ड वर्णों पर, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा। ट अधिक र अधिक क अधिक अ, ट्रक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।